देश प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में बड़ा संघर्ष यहां पर छिड़ा हुआ है। दिल्ली में छात्र आंदोलन के मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया, उसी सियासी हथियार बनाकर करने की कोशिश यहां पर अब झारखंड की घटना के बाद मौका पाकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने अपने राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड में पुलिस लाठीचार्ज को छात्रों पर बर्बरता बताते हुए सर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस संघर्ष अब तेज हो चुका है। एक बड़ी वजह यह भी है कि छात्र अब इंडियन पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आज की राजनीति में एक हाथ से ले तो दूसरे से दे, आजकल यही चल रहा है। जंतर मंतर पर नीट यूजी का पर्चा लीक होने और लगातार लीक होने से गुस्साए छात्रों के आंदोलन को जिस तरीके से कांग्रेस ने छात्र हितों के नाम पर भुनाने की कोशिश की, अब वही कोशिश झारखंड में विधानसभा की ओर बढ़ रही छात्रों की भीड़ पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार कर सियासत गरमा दी है। यानी छात्र और युवा बीजेपी और कांग्रेस के लिए सियासी हथियार बन गए हैं। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने हरियाणा समेत तमाम बीजेपी शासित राज्यों में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पानीपत में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, दिल्ली पुलिस की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, 2021 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो उस शांतिपूर्वक आंदोलन के बीच में आकर नकाब पहन पत्थरबाजी कर रहे थे, जिन्होंने महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को आग के भेंट करने की कोशिश करी। जिस तरीके की घटनाएं वहां उस शांतिपूर्वक आंदोलन में हुई, वो आप सबके सामने है। गौरतलब है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी की पैरवी और पहल करते हुए साफ किया कि युवाओं और छात्रों के मुद्दों और उनके कल्याण के लिए पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 की दलील और दावा इन्हीं युवाओं के दम पर ही तो कर रहे हैं। आज जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आज जो हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, और आज जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पूरे विश्व की 3rd इकोनॉमी बनेंगे, उस सारे के सारे जो भी हम विजन लेकर चल रहे हैं, उसमें अगर किसी का योगदान रहने वाला है, इस युवा शक्ति का योगदान रहने वाला है। गौरतलब है कि देश प्रदेश की सियासत अब दोनों बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि बीजेपी को छकाने और हराने का दम कांग्रेस में ही दिखता है। बीजेपी को सरकार बचानी है तो कांग्रेस को सरकार बनानी है। फिलहाल बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है और कांग्रेस हमलावर है। सियासत की पिक्चर हिट हो रही है, कब तक चलेगी ये समय बताएगा। जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन की घटनाओं और ठीक इसी तरह के हालात झारखंड में बनने के बीच सामने आई ये आंकड़े बेहद अहम हैं कि वोटर्स में अब 22% की संख्या जेन जी के युवा वोटर्स की है। ये आंकड़े सामने आने के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष जेन जी के युवाओं को रिझाने में जुट गए हैं। लगता तो यही है कि आने वाली सियासत और चुनावी राजनीति में जेन जी पावर हाउस बनकर उभरेंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।